जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए BSc फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जो है किस प्रकार आता है, ठीक है, जूलॉजी का, तो उसको मैं जो है आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जो है इसको ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन को और अपने आप में जो है एनालिसिस कर लीजिए कि जो है किस प्रकार का जो है आपका पेपर जो है आएगा, ठीक है। तो इसका जो कोर्स टाइटल है वो हमारा है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी, इसका जो है ये कोर्स टाइटल है, ठीक है। अब इसमें जो भी कुछ इंट्रैक्शन दिया गया है उसको थोड़ा हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। और ये जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वेरी करता है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो टाइमिंग रहेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, टाइमिंग जो है टोटल 3 घंटे का रहेगा और मैक्सिमम मार्क जो है 50 नंबर है, ठीक है, 50 मार्क्स से। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो नोट दिया गया है इस नोट को जो है आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इस नोट को आप ध्यान से देखेंगे तभी जो है नीचे वाला क्वेश्चन जो है करने में आसानी रहेगा। आसानी इसलिए रहेगा कि कितना अटेम्प्ट कर रहा है ये सब कुछ इसमें से जो है लिखा हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है पहला नोट, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, ठीक है, 5 क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है। अब यहाँ पर जो है नोट नंबर तीसरा हमारे पास यहाँ दिया है, आंसर टू क्वेश्चन ईच फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है, ये करना है हमको, ठीक है। प्रत्येक में से जो है दो जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं उनका जो आंसर लिखना रहेगा सेक्शन ए और सेक्शन बी से। और यहाँ पर है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सभी क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर जो है 5वां जो दिया गया है, इलस्ट्रेट योर आंसर विथ सुटेबल डायग्राम, वही जो अपना आंसर लिखना है ना सुटेबल डायग्राम के रूप में जो है लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखते हैं जो है, अब यही वही नोट जो है ऊपर वाला यहाँ पर जो है हिंदी में जो है दिया गया है। अब यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन देखते हैं कि जो है किस प्रकार आता है। तो यहाँ पर जो है लिखा है, देख लीजिए ध्यान से आप, राइट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स, ठीक है। जो भी आपको लिखना है वो जो है एक नोट लिखना है, वर्ड में जो है होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो दिया गया है वो है क्या, प्रोक्सिसोम, एक हमारा जो है ऑर्गेनेल है, तो ये प्रोक्सिसोम इसके बारे में लिखना है। और यहाँ पर दूसरा है बी नंबर, ट्रांसफ़र आरएनए, यानी कि टीआरएनए के बारे में जो है लिखना है 200 शब्दों में, ठीक है। और यहाँ पर सी दिया गया है एलील और एलीलोमॉर्फ, यहाँ पर जो है सी दिया गया है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद डी नंबर दिया गया है, यहाँ पर चारगाफ रूल को लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर ई दिया है, यहाँ पर जीन थेरेपी को लिखना है, ठीक है, कितने 200 वर्ड में, ठीक है। ये ध्यान दीजिए आप, जितना भी इंट्रैक्शन ऊपर दिया गया है सबसे पहले उसको पढ़िए, उसके बाद जो है प्रत्येक क्वेश्चन को जो है अच्छे से आप करिए। अब यहाँ पर सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन ए को आप जो है ध्यान से देखिए, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पर जो नोट दिया गया है उसको नोट को जो है ध्यान से आप पढ़िए कि क्या बोला गया है। नोट में बोला गया है राइट आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड में लिखना है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आंसर हमको जो है 500 शब्दों में जो है लिखना है। अब यहाँ पर दिया गया है क्या, डिस्कस द फॉलोइंग इन ब्रीफ, जो भी आप क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको जो है ब्रीफ में ही उसको लिखना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया गया है ए नंबर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया गया है, ठीक है। तो इसको जो है आपको लिखना है ब्रीफ में, ठीक है। वही जो अरेंजमेंट होता है किसका, प्रोटीन और लिपिड का, ठीक है, ये सब। अब यहाँ पर बी नंबर दिया गया है, टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको जो है आपको लिखना रहेगा। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 वाले देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके हम सब पार्ट देख लेंगे, ठीक है। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है, किसके ऊपर, यहाँ पर देख लीजिए आप ध्यान से, यहाँ पर ए दिया गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर और फंक्शन किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद बी नंबर दिया गया है डीएनए सुपरकाइलिंग के बारे में जो है आपको लिखना रहेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उसको देख लीजिए, फिर इसका हम जो है सब टॉपिक जो है देखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है डिस्कस द फॉलोइंग इन ब्रीफ, ठीक है, इसको आपको जो है ब्रीफ में लिखना रहेगा। सेल साइकिल दिया है, ठीक है, तो इसको जो है आपको जो है ब्रीफ में लिखना रहेगा। सेल साइकिल क्या होता है, G1 G2 ये सब जो है आपको एक्सप्लेन करना रहेगा अच्छे से, जितना भी दिया गया है।
और यहाँ पर बीच में जो पार्ट दिया गया है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, उसको जो है आपको ध्यान से लिखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए आप, और बगल में जो है यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर भी जो है डिस्क्राइब कर दिया है कि कितने नंबर का कितना क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। अब इसमें जो है आपसे वर्ड नहीं बोल रहा है कि 500 लिखना है कि 600 लिखना है, तो मैक्सिमम जितना आपको हो सके उतना जो है भर दीजिए अगर आपके पास समय बच रहा है तब, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है लास्ट में इसलिए किया जाता है ताकि मैक्सिमम आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी भर सकें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी भरने के साथ मतलब जो भी डिटेल भरें उसके बारे में जो भी लिखें तो सही लिखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी भरे जा रहे हैं, ऐसे कॉपी नहीं चेक होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में एक देखते हैं क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ठीक है। इसको लिखना रहेगा कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी कि मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है किस प्रकार करते हैं, उसको जो है आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर भी दिया गया है इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में जो है आपको लिखना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया हमारा सेक्शन ए ख़त्म हो गया है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी देख लीजिए आप। अगर मैं आपसे एक शब्द बोलूँ, एक चीज़ बोलूँ कि अगर आपको यहाँ पर वर्ड नहीं बताया कि कितने वर्ड में लिखना है, तो आप जो है मैक्सिमम क्या करिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड में जो है आप लिखने का प्रयास कीजिए। और जहाँ पर लिमिटेड लगाया है कि 200 वर्ड में लिखना है और 500 वर्ड में जो है लिखना है, तो उसके ऊपर जो है आप लिमिट लगाइए कि हमको जो है इतने में ही लिख देना है। जहाँ पर निर्धारण ना हो कि इतने में लिखना है, तो उसको जो है मैक्सिमम वर्ड उसमें जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेक्शन बी में देखते हैं क्या है। यहाँ पर पहले देख लीजिए क्या बोला है, राइट आंसर इन वर्ड ईच, ठीक है, ये बोला है आपसे, ये देख लीजिए आप। देखो मैं आपसे एक चीज़ बोला हूँ ना कि जहाँ बोले वहाँ पर आपको लिखना है और लिमिट के अनुसार लिखना है कि उतने पर रुक जाना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मियोसिस विथ इट्स सिग्निफिकेंस, वही जो मियोसिस का जो प्रोसेस है उसको जो है डिस्क्राइब करना है और उसका जो है सिग्निफिकेंस लिखना है, ठीक है। उसका जो है क्या महत्व है उसके बारे में जो है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, व्हाई डिड मेंटल यूज पी एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन हिज एक्सपेरिमेंट, गिव ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय हिम। कह रहा है क्या, ध्यान से देख लीजिए कि मेंडल ने जो है मटर के पौधे को जो है एक्सपेरिमेंट में जो है क्यों लिया था, उसके बारे में जो है बताइए, ऐसा क्यों लिया था। गिव ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय हिम, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में जो है आपको लिखना रहेगा, ठीक है, ब्रीफ में। अब ब्रीफ में समझ लीजिए कि आपको इतना ब्रीफ लिखना है कि 1000 वर्ड से जो है कम रहे, ठीक है। मतलब उसमें इससे लिमिट नहीं क्रॉस करना है कि हम 1500 लिख दें। मतलब जैसे कि होता है ना, वो लोग का होता है कि स्पीड लिखने का बहुत तेज़ होता है, तो क्या करते हैं भर देते हैं, पर एग्जामिनर जो इससे जो है वो संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है, तो वो नंबर आपका जो है काट ही देगा। तो आप जो है लिमिट अनुसार लिखिए, जितना बोला है आपको उतने में लिखिए, तो आपका जो है मैक्सिमम नंबर जो है वहाँ पर गेन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोमल एब्रेशन, डिस्कस द वेरियस सिंड्रोम इन ह्यूमन नोन टू रिजल्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है, यानी क्रोमोसोमल में जो बदलाव आता है उसके बारे में जो है आपको बताना है, और डिस्कस द वेरियस सिंड्रोम जो ह्यूमन में पाए जाते हैं उनका जो है रिजल्ट क्या होता है, और उसमें जो है कौन सा क्रोमोसोम जो है चेंज होता है उसके बारे में जो है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से आप देख लीजिए क्या है, व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस क्या है, व्हाट आर द सिंबल यूज इन पेडिग्री एनालिसिस में जो सिंबल आपको बताना रहेगा कि वहाँ पर स्क्वायर वाला क्या रहता है और हमारा राउंड वाला क्या रहता है, सब बताना रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ड्रा ए पेडिग्री चार्ट फॉर एक्स लिंक के लिए एक आपको पेडिग्री बनाना है, डोमिनेंट ट्रेट एंड डोमिनेंट ट्रेट के लिए और रिसेसिव ट्रेट के लिए जो है आपको एक पेडिग्री बनाना रहेगा, ठीक है। तो ये सब रहा पूरा हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर, ठीक है। ये रहा हमारा जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है पेपर है, इसको आप जो है ध्यान से देख लीजिए, और जब आप पढ़िए तो एक बार इसको जो है देखते रहिए कि जो है हमसे किस प्रकार क्वेश्चन जो है एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको जो है आप ध्यान से देखिए, और अगर आपको कोई और वीडियो अगर चाहिए होगा इस पर जो है, यानी कि जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि
कहाँ से हमको शुरुआत करना है बीएससी का, तो आप जो कमेंट कर देंगे तो मैं पूरा जो है आपको जो है एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू जो है आप मैक्सिमम नंबर जो है अपने एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल वाली बातें हैं, ये सब बातें मैं किसी और वीडियो में जो है आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा कि जो है प्रैक्टिकल के लिए जो है आपको क्या करना है, टेंशन लेना है कि टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।